नीतीश बाबू के नेतृत्व में भी एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया। नीतीश बाबू के नेतृत्व में भी एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया। बिहार में इंडिया गठबंधन 30 सीटें जीतने में सफल रही है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन और जो निर्दलीय प्रत्याशी थे वह 10 सीटें निकालने में सफल रहे। हालांकि जो 30 सीटें निकल पाई बिहार में, वह सीटें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के बदौलत निकली है। दरअसल बात हम वहां पर इसलिए नीतीश कुमार की कर रहे हैं क्योंकि पहले प्रधानमंत्री की अब बातें सुनिए। नीतीश बाबू के नेतृत्व में भी एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बदौलत हमने बिहार में ऐतिहासिक एक अच्छा तरीके से 3 सीटें जो है वह निकालने में सफल रहे हैं। चूंकि जिस तरीके से कुर्मी कुशवाहा की वोटर को एनडीए गठबंधन की ओर में तब्दील करना एक बड़ी चुनौती रही थी, चूंकि जिस तरीके से चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, सम्राट चौधरी हो, कई बड़े नेता लगातार लगे हुए थे कि किस तरह से कुर्मी कुशवाहा वोटर को एनडीए के वोटर में तब्दील किया जाए। क्योंकि जिस तरीके से हम बात करें, कुशवाहा वोटर की संख्या बिहार में 4.21% है, एक बड़ी जनसंख्या, और बिहार में अलग अलग क्षेत्रों में कुशवाहा वोटरों की एक अच्छी निर्णायक भूमिका रही है। और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार घूम घूम कर अलग अलग जगहों पर जनसभा कर रहे थे, और जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी लगातार फेल होते नजर आ रहे थे, चूंकि अलग अलग क्षेत्रों में उपेंद्र कुशवाहा भी गए थे। उपेंद्र कुशवाहा का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा था, जिस तरीके से औरंगाबाद क्षेत्र में वो गए थे और वोट मांगने के लिए गए, तो वहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आपने यहाँ आया, हम आपका स्वागत करते हैं, पर वोट नहीं देंगे। देखिए, ये बातें भाजपा के सांसद यानी सुशील सिंह को लेकर कही गई थी, और वहां पर जो वोट था वो कुशवाहा वोटर अभय कुशवाहा के साथ चला गया। और ऐसे में जिन सीटों पर मुख्यमंत्री गए, वह सीटों पर लगातार किसी तरीके से कुशवाहा कुर्मी वोटर को एक तरीके से अपने पक्ष में करने की कोशिश करें। कुर्मी कुशवाहा वोटर जो थे उनको अपने पक्ष यानी एनडीए गठबंधन की ओर करने में सफल रहे। एक तरीके से एनडीए गठबंधन के लिए नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं बिहार में, वह संजीवनी बूटी के रूप में बिहार में काम किए हैं। हालांकि देखा जा रहा था, कई जगहों पर चर्चाएं चल रही थी कि जदयू भारतीय जनता पार्टी से कम सीटें जीत पाएगी, लेकिन हालात ये हुए कि दोनों ही पार्टियां बराबर सीटें लाई हैं, 12-12 सीटें। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ी थी, वह 5 सीटों पर चुनाव हारी है। तो वहीं दूसरी ओर जनता दल यूनाइटेड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरा एनडीए गठबंधन बिहार में चुनाव लड़ रहा था, पर जनता दल यूनाइटेड मात्र 4 सीटें हारी हैं। वहीं आरएलएम एक अपना सीट उपेंद्र कुशवाहा बचा पाने में असमर्थ दिखे, और काराकाट भी वह गंवा चुके हैं। तो वहीं जीतन राम मांझी अपना एक सीट यानी हम गया अपना बचाने में सफल रही है। और ऐसे में जो चिराग पासवान की पार्टी, पासवान वोटर भी अच्छी खासी तब्दील कराने में सफल रहे हैं चिराग पासवान। तो देखिए, एक तरीके से समझा जाए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्मी कुशवाहा वोटर एनडीए गठबंधन की ओर तब्दील कराने में सफल रहे। एक अहम भूमिका रही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। जिस तरीके से चर्चाएं चल रही थी कि जदयू कम सीटें जीत जाएंगी, अलग अलग जो बातें हैं, र्यूमर फैलाया जा रहा था पहले, अब उन चीजों पर यह बात समझा जा सकता है कि एनडीए गठबंधन का अगर बिहार में कोई संजीवनी बूटी की तरह किसी ने अगर किसी को बचाया, तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन को एक मजबूत तरीके से सम्मानजनक स्कोर लाने में सफल रहे हैं। और ये नीतीश कुमार के बदौलत हुआ है, यह चीजें प्रधानमंत्री मोदी भी मान चुके हैं। देखिए आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तब तक ये तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।